राधे राधे। हर हर महादेव। नमस्ते। मैं स्वागत करती हूँ गरिमा पांडे। मैं आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और तो आइए हम अपनी स्टोरी से जानते हैं कि नारियल का जन्म कैसे हुआ। और इस तरह से और अधिक रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा स्वागत है हमारे चैनल पांडे फैमिली ब्लॉग में। तो आइए चलते हैं। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम का एक राजा राज करता था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेकर हर प्रकार से की सुविधा से समृद्ध थे। हालांकि इसके बावजूद भी राजा एक अभिलाषा थी जिसे वह पूर्ण करना चाह रखते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार से स्वर्ग लोग जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्ग लोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें उसका मार्ग नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वह अपनी कुटिया से काफ़ी आगे चले गए थे। काफ़ी समय बीत गया लेकिन वह नहीं लौटे। इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को जब इस बात का पता चला, उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार की पालन पोषण की। इस कारण का परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को जब यह पता चला तो उन्हें ऋषि ने अपने विश्वामित्र के परिवार की लालन पालन की जिम्मेदारी ले ली। कुछ समय बाद जब मुनिवर लौटे तो अपने परिवार को कुशल देख काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में किसने उनकी देखभाल की। इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई थी। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुँचे और राजा से मुलाकात की। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि से अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए। तब महाराज ने कहा, हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्ग के दर्शन करने हैं। कृपया मुझे वहां जाने का वरदान दें। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र एक ऐसा रास्ता बनाया जो स्वर्ग लोक की ओर जाता था। यह देखकर राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। वह तुरंत उसी रास्ते पर चल पड़े और स्वर्ग लोक पहुंचे। यहाँ पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें जोर से धक्का दिया जिसके वो सीधे धरती पर जा गिरे। राजा ने सत्यव्रत से तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस बारे में बात की, इस समस्या का हल निकाला। जिसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्थापित किया गया ताकि वो किसी को परेशानी ना हो। नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत तो बहुत खुश हुए, लेकिन विश्वामित्र को एक बात चिंता लगातार सताई जा रही थी। उन्हें डर था कि नया स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर ना पड़े। अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा से धरती पे जा गिरेंगे। काफी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत ही लंबा खंभा खड़ा कर दिया ताकि उन्हें सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल में तब्दील हो गया। तभी से इस खंभे का नारियल के पेड़ के कहा जाने लगा, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में जाना गया। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर सच्चे मन से किसी की मदद करें तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है और हमें हमेशा सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। हमारी जीत हमेशा होगी, ये पक्का है। अगर आप विश्वास के साथ सच्चे मन से हैं तो आपकी जीत हमेशा होगी, कभी हार नहीं होगी। ऐसी ही रोचक कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और नए नए कहानियाँ